किसी महान दार्शनिक ने कहा है, इस संसार में यदि सबसे तेज धार किसी चीज में है तो वो है हमारी जुबान, और यदि सबसे घातक हथियार कोई है तो वो है हमारे शब्द, जो बिना खून खराबे किए ही किसी को भी मार सकते हैं। ये हमारे शब्द हमारे सबसे ताकतवर हथियार भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी, अगर हमें पता न हो कि इनका उपयोग कब, क्यों और कितना किया जाए। जब आप सही शब्दों का उपयोग सही जगह और सही तरीके से करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है, लेकिन यदि आप गलत शब्दों का उपयोग गलत जगह और गलत तरीके से करते हैं तो ये आपके जीवन को बद से बदतर बना सकती है। दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसे ही एक राजा की है जिसे सुनकर आप मौन रहने के अद्भुत परिणामों के बारे में जानेंगे। वर्षों पहले की बात है, कांतार नामक एक प्रदेश जिसके राजा वीरभद्र थे। राजा के पास धन दौलत, वैभव, मान सम्मान, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन इन सब में राजा को सुकून न था। वे हमेशा बेचैन रहते थे, उनके जीवन में ठहराव नहीं था। वे एक परम शांति की तलाश में थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हम कुछ दिनों के लिए एकांतवास में जाना चाहते हैं, हमारे वापस आने तक राज्य आप संभालें। ऐसा कहकर मात्र कुछ ही सैनिकों के साथ राजा जंगल की ओर चल दिए। घनघोर जंगल के बीच पहुंचकर राजा को एक नदी मिली। क्योंकि घोड़े व सैनिक थक चुके थे, इसलिए राजा ने आज की रात उसी नदी के किनारे रुकने का निर्णय लिया। सैनिकों ने तंबू लगाए। राजा विश्राम कर रहे थे कि उनकी नजर एक मुनि पे पड़ी, जो नदी के किनारे संध्या वंदन के लिए आए थे। उत्सुकतावश वे मुनि के पास गए और प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया। राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, आप इतने घनघोर जंगल में अकेले कहाँ भटक रहे हैं? आज्ञा करें, यदि कोई सेवा कर सकूं। मुनि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जिसकी तलाश आपको है वह ऐसे ही अकेले रहने में प्राप्त हो सकती है। राजा को समझते देर न लगी। राजा ने तुरंत ही अपने मन की सारी व्यथा मुनि के सामने रख दी और कहा, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे मन के सवालों का हल करें। मेरे जीवन में जो उथल पुथल है उन समस्याओं को दूर करने का उपाय बताएं। मुनि बोले, मैं तुम्हें उस परम सुख का मार्ग बता सकता हूँ जिसकी तलाश तुम्हें है। बस इसके लिए आपको 10 दिनों के लिए मेरे आश्रम चलना होगा, लेकिन राजा बनकर नहीं, एक सामान्य नागरिक बनकर। राजा ने मुनि की बात मान ली और सैनिकों को आदेश दिया, मेरे आने तक यहीं प्रतीक्षा करो, और मुनि के साथ चले गए। आश्रम पहुंचकर मुनि ने राजा को नियम बताए। वे बोले, जितना कम से कम शब्दों का हो सके उपयोग करें, अन्यथा मौन रहें, अति आवश्यक होने पर ही कुछ बोले। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को एक आसन दिया और शांत बैठने को कहा। क्योंकि राजा का जीवन शोर शराबों से भरा हुआ था, इसलिए इस नियम को मानते हुए राजा को पहले दिन सामान्य से और अधिक बेचैनी लगी, लेकिन वे मन को बांध कर बैठे रहे। लगभग सप्ताह भर इस नियम का पालन करने पर राजा को एक संतुष्टि का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव राजा को राजमहल के सारे सुख भोगने पर भी नहीं मिला था। अब जब भी राजा एकांत में होते, वे प्रकृति की सुंदरता और अधिक महसूस कर पा रहे थे। 10वें दिन की सुबह जब राजा एक कोने में बैठे थे तो स्वतः ही उनकी आंखें बंद हो गई। बैठे ही बैठे वे एक गहरे ध्यान में चले गए। ध्यान की अवस्था में बैठे बैठे पूरा दिन बीत गया। उन्हें जिसकी तलाश थी वह उन्हें मिल चुका था। राजा पूरी तरह अनंत शांति और परम सुख से भर चुके थे। अगले दिन वे मुनि के पास गए और विदा के लिए आज्ञा मांगी। राजा मुनि से बोले, मुझे जिसकी तलाश थी वह मिल गई। मैं जान गया कि आखिर परम सुख किसमें है। मैं अपनी ऊर्जाओं को आवश्यकता से अधिक बोलने में खर्च कर रहा था। मेरे द्वारा की गई दिन भर की बातें मुझे ही बेचैन करती थी। मैं उनके बारे में सोचता रह जाता था। मन को मानो एक पल भी आराम न था। लेकिन ये 10 दिन मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन थे। इनमें मैंने जीवन जीने की कला सीखी। मैंने जाना कि ध्यान तो अपने आप ही हो जाता है, बस इसके लिए आपको शांत और मौन बैठने की आवश्यकता है। मुनि बोले, जब कोई व्यक्ति मौन रहता है तब उसे अपने भीतर की दिव्यता का ज्ञान होता है। अपने आप को जानने के लिए यह प्रमुख सूत्र है कि आपको मौन रहना होगा। बहुत अधिक बात करने से मन अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे आप अपने मन से नियंत्रण खो देते हैं। बहुत अधिक बात करने वाले लोग
कभी भी किसी एक कार्य विशेष पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। वे कभी अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाते। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की उपयोगिता को बिना समझे इसे व्यर्थ ही गंवा देते हैं। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को जरूर देखा होगा जो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, न ही उन पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो कम और सटीक बोलते हैं, लोग उनकी बात को गौर से सुनते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं। अधिक बोलने से मन हमेशा व्यस्त रहता है, उसमें स्थिरता नहीं आती और अस्थिर मन चिड़चिड़ापन, तनाव, अवसाद इन सब का घर बन जाता है। ऐसी स्थिति में लिया गया निर्णय हमेशा आपको असफलता ही देती है। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनसे लोग स्वाभाविक ही आकर्षित होते हैं। वे जहां भी जाएं सम्मान पाते हैं। हमारे उपनिषद कहते हैं कि हमारे शब्द एक ब्रह्म शक्ति है। जब हम मौन रहते हैं, हम में धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान होता है और ध्यान से व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस कहानी से आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। आप जहां भी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। इन्हीं आशाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।